Hey guys, this is Suraj Soni and you are watching ChemStar. So friends, in today's session I am going to explain chapter 1 from class 9 of CBSE board. So the name of chapter is Matter in Our Surroundings. Alright, so let's start for today's session. So let's read first. Along with the reading, I will make you understand each and every points very clearly. All right. So let's start. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size and textures. All right. अभी आप जहाँ पे भी हो, आप अपने सराउंडिंग्स में अगर आप देखोगे तो आपको अलग अलग शेप्स के, अलग अलग साइज़ के और अलग अलग, अगर आप उसे टच करोगे तो अलग अलग टेक्सचर्स के आपको ऑब्जेक्ट्स रखे हुए दिखाई देंगे. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. तो अभी यहाँ पे बताया गया कि दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, इन होल वर्ल्ड एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ सम मटेरियल. दुनिया में जो जितनी भी चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सभी चीज़ें जो है वो किसी ना किसी मटेरियल से बनाई गई है, बनी हुई है. ठीक है. और इन साइंटिस्ट लोगों ने इन मटेरियल्स को नाम दिया है मैटर. और साइंटिस्ट के लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट उन मटेरियल्स को मैटर कहते हैं. द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is a matter. तो अभी आप अपने सराउंडिंग में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, फूड्स देखने को मिलेगा जो हम खाते हैं, पत्थर पड़े हुए दिखाई देंगे. आप ऊपर आसमान में देखेंगे तो आपको क्लाउड्स दिखाई देंगे, स्टार्स दिखाई देंगे. आप अपने सराउंडिंग्स में, गार्डन्स में देखोगे तो आपको प्लांट्स दिखाई देंगे, एनिमल्स दिखाई देंगे. ये सारी चीज़ें, लिविंग थिंग्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स, होल थिंग्स इन द वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ some type of particles, some type of materials, and whole this thing is called as matter. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. तो अभी तक हमने ऊपर के एग्जाम्पल्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स के नाम देखे हैं, जितनी भी चीज़ें हम देखे हैं, इस वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो उनका कुछ वेट होता है और वो जहाँ पे भी रखे हुए होते हैं वो थोड़े से स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, थोड़ा सा स्पेस जो है कवर करके रखते हैं जहाँ पे भी हम उसे रखते हैं. ऑलराइट. सो वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. तो वर्ल्ड के जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है, सारी चीज़ें जो है कुछ उनका वेट होता है और वो जहाँ पे भी रखी हुई होती है उनका सम वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं. इन अदर वर्ड्स, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. सो वी कैन से दे आर सम वॉट वेटेड. ऑल राइट. सो वी कैन से दे हैव सम मास. तो हम कह सकते हैं कि उनका कुछ वजन होता है, कुछ उनमें मास होता है. ऑल राइट. एंड और वो क्या करते हैं, जहाँ पे भी रखे हुए होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. तो हम कह सकते हैं कि उनका कुछ मास और कुछ वॉल्यूम होता है. ऑलराइट. सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स. बहुत पहले से ह्यूमन बींग्स जो है अपने सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लिविंग थिंग्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानने की कोशिश करते चले आ रहे हैं. एवरी इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्व. स्टार्टिंग में अर्ली इंडियंस, बहुत पहले ज़माने के जो इंडियंस थे, फिलोसफर्स थे, उन्होंने क्या किया है, इन मैटर्स को क्लासीफाई कर दिया है, उन्हें डिवाइड कर दिया है 5 बेसिक एलिमेंट्स के फॉर्म में. और वो इन 5 बेसिक एलिमेंट्स को उस टाइम पे कहते थे पंच तत्व. और हम आज भी इस
इन 5 बेसिक एलिमेंट्स को पंच तत्व के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं वो 5 पंच तत्व 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ कौन कौन से हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लाइफ इज एयर। तो पहला एलिमेंट जो है पंच तत्व का फर्स्ट तत्व इज एयर, सेकंड तत्व इज अर्थ, थर्ड तत्व इज फायर एंड फोर्थ तत्व इज स्काई एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पंच तत्व इज वाटर। तो पहले के जो इंडियन फिलोसफर थे और साइंटिस्ट थे, उनका ये मानना था कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है, नॉन लिविंग थिंग्स एज वेल एज लिविंग थिंग्स, वो सभी क्या होती है, इन 5 तत्वों से मिलके बनी होती है। इसलिए वो इन 5 चीज़ों से मिलके बनी होती है। 5 चीज़ें कौन सी है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं इन 5 चीज़ों से मिलके बनी हुई है, एज पर द अर्ली इंडियन फिलोसफर्स एंड साइंटिस्ट। ऑलराइट, okay, so according to them everything living or non living was made up of these 5 basic elements। उनके हिसाब से उनका कहना था, उनका मानना था कि दुनिया में जितनी भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अवेलेबल है वो इन 5 तत्वों से ही मिलके बनी हुई है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और बहुत समय के बाद जो ग्रीक के फिलोसफर्स थे उन्होंने भी ये कंक्लूज़न फाइंड आउट किया कि हाँ, जो भी वर्ल्ड में लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स है वो इन 5 तत्वों से ही मिलके बने हुए हैं। ऑलराइट, सो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। तो अभी के जो साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न डे के साइंटिस्ट जो हैं, अभी के 19th सेंचुरी एज वेल एज 20th सेंचुरी के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सारे चीज़ों पे रिसर्च करके ये फाइंड आउट किया और उन्होंने फाइनली ये डिसीज़न लिया और लोगों को बताया कि वर्ल्ड में जितने भी मैटर्स हैं उनको उन लोगों ने 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर दिया। उन सारे मैटर्स को उन्होंने 2 डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई कर दिया बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ऑलराइट, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अभी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, मैटर्स को 2 टाइप से क्लासीफाई करने का डिसीजन लिया। First type of classification will be physical properties. They will see the physical properties of matter and they will decide this matter is of which category. All right, and second method of classification will be chemical nature. They will see the chemical nature of the matter and they will decide this particular elements or this particular matter will go in which category. all right, so modern जो scientists हैं उन्होंने 2 टाइप से सारे मैटर्स को क्लासीफाई करने का डिसीजन लिया। फर्स्ट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन विल बी बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन विल बी बेस्ड ऑन chemical properties, chemical nature of the matter, or we can say chemical properties. all right, so in this chapter we shall learn about matter based on its physical properties. all right, तो इस चैप्टर में चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हम जो पढ़ने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि मैटर्स जो है वो मैटर्स हम इस चैप्टर में देखेंगे कि मैटर्स को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे हम मैटर को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं वो आप नेक्स्ट लेसन और you will see in the next class, that means in 10th class. all right, so let's see the physical nature of matter. first topic of this lesson, physical nature of matter. तो अभी हम देखने वाले हैं कि मैटर्स के फिजिकल नेचर्स कैसे कहते होते हैं, मतलब फिजिकली मैटर्स हमें कैसे दिखाई देते हैं। हम फिजिकली अगर मैटर को देखेंगे तो हमें क्या समझ में आता है। ऑलराइट, तो ये बात हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो मैटर is made up of particles. Most important point is matter is made up of particle. It doesn't matter matter is of living things or non-living things, but it is made up of small particles. all right, so you have to keep in mind that all matters in the universe is made up of small particles. all right, so let's see. For a long time 2 schools
ऑफ थॉट्स प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। बहुत पहले की बात है, दो स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था मैटर्स के बारे में बताने के लिए, ऑलराइट। तो उन्होंने मैटर्स के नेचर को अपने अपने हिसाब से, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को बताया। व्हाट इज़ मैटर अकॉर्डिंग टू स्कूल 1 एंड व्हाट इज़ मैटर अकॉर्डिंग टू स्कूल 2। सो लेट्स सी। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand। फर्स्ट स्कूल का कहना था कि मैटर जो है वो कंटिन्यूअस पार्ट है, और वी कैन से ट्रंक ऑफ ट्री, ऑलराइट। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्कूल मैटर इज़ अ continuous like a block of wood, and according to the second school matter is made up of particles like sand, all right। So when we go on the beaches we see there are lots of sand particles, all right। So according to the second school says that the matter is made up of small particles, all right। So let us perform an activity to decide about the nature of matter। So अभी हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और डिसाइड करेंगे कि किसका स्कूल 1 का ऑब्जर्वेशन वॉज करेक्ट और ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कूल 2 वॉज करेक्ट, ऑल राइट। तो अभी हम एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी करने वाले हैं और उससे हमें पता चलेगा कि कौन से स्कूल ने करेक्ट ऑब्जर्वेशन किया था, एंड अकॉर्डिंग टू विच स्कूल मैटर नेचर ऑफ मैटर वी विल सी, ऑल राइट। So let us perform an activity to decide about the nature of matter, it is continuous or particulate। तो अभी हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि मैटर जो है वो कंटिन्यूस होता है, और मैटर जो है कंटिन्यूस पार्टिकल से बना हुआ है या फिर स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, ऑलराइट। सो लेट्स सी the activity। So let's start the activity। So this is first activity from this chapter, so activity 1.1। so for performing this activity you should have a small beaker with you and some amount of water, and along with water you should also have some amount of salt as well as sugar also, all right। So let's see how we can perform this experiment and how this activity will help us to understand whether a matter is particulate or continuous, all right। That means after this activity we will be able to say that matter is made up of small particles or it is a continuous part like a block of tree, all right। So let's perform this activity first। So take a 100 ml beaker। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक 100 ml कैपेसिटी वाला एक बीकर लेना है, एंड देन फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। उसके बाद आपको क्या करना है, 50 ml वाटर ऐड करना है बीकर में, और वाटर लेवल को आपके बीकर पे आपको स्केच पेन से मार्क करना है, ऑलराइट। सो डिजॉल्व सम सॉल्ट्स इफ़ यू हैव सॉल्ट और शुगर, ऑलराइट, विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। As per your choice you can dissolve in the water sugar or salt, all right। डिज़ोल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, और एक ग्लास रॉड चाहिए आपको। शुगर ऐड करने के बाद आपको ग्लास रॉड से उसे अच्छे से डिज़ोल्व करना है। सो यू शुड नॉट बी द शुगर शुड नॉट बी विजिबल इन द वाटर आफ्टर डिज़ोल्विंग, ऑल राइट। सो ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। आपको शुगर ऐड करना है और ग्लास रॉड से उसे डिज़ोल्व करना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, वाटर लेवल चेक करना है आपके बीकर पे जो आपने लेवल किया तो, ऑल राइट। सो वॉट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट। क्या लगता है आपको कि सॉल्ट कहाँ गया होगा, या फिर आपने अगर शुगर डिज़ोल्व किया है तो शुगर कहाँ गया होगा। वेयर डज इट अपीयर, कहाँ दिखाई देगा, कहाँ गया वो, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है हमें, ऑल राइट। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। क्या लगता है आपको कि वाटर का लेवल बीकर में चेंज होगा। आपको क्या लगता है कि शुगर डिज़ोल्व होने के बाद आपको बीकर में दिखाई देगा। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वेयर डज इट, और अगर वो आपको दिखाई नहीं देता तो वो कहाँ पे गया, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या लगता है आपको कि बीकर में वाटर का लेवल चेंज हो जाएगा, ऑल राइट। सो ये एक्टिविटी करने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चंस के जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, ऑल राइट। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चंस वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ अ पार्टिकल्स, ऑल राइट। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें बताने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि
हमें ये आइडिया, हमें ये अंडरस्टूड, हमें ये समझ के चलना पड़ेगा, हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा कि हमारा जो मैटर है वो क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। ऑलराइट, वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा मैटर जो है पार्टिकल से बना। ऑलराइट, सो वॉट वॉज देयर इन द स्पून, तो हमने जो स्पून में होल्ड किया था और हमने डिज़ोल्व किया, तो फिर वो क्या था। ऑलराइट, सॉल्ट और शुगर हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, दिस इज इलिस्ट्रेटेड इन द फिगर 1.1। तो अभी हमने क्या किया है कि स्पून में शुगर लिया और वाटर में डिज़ोल्व किया। तो अभी क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि हमने जब डिज़ोल्व किया तो हमारा शुगर जो है वो बीकर में गया किधर। ऑलराइट, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम शुगर डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो हमें वो दिखाई नहीं देता है विथ आर नेकेड आइज। ऑलराइट, तो हमें क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि हमारा शुगर गया कहाँ। ऑलराइट, तो जहाँ अभी देखिए लिक्विड जो है, वाटर जो है वो क्या है, लिक्विड स्टेट में। ऑलराइट, और लिक्विड स्टेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप्स होते हैं बहुत सारे। ऑलराइट, किसी भी मॉलिक्यूल्स में अगर एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस विल बी देयर, सो डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिसाइड्स द स्टेट्स ऑफ द मैटर। ऑलराइट, अगर पार्टिकल्स का और वी कैन से एटम्स का डिस्टेंस जो है वो बहुत दूर दूर है तो हम कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर मैटर जो है वो एयर है। ऑलराइट, और अगर उससे थोड़ा कम डिस्टेंस है पार्टिकल्स का, एटम्स का या फिर मॉलिक्यूल का सब्सटेंस में, तो हम कह सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो क्या है, लिक्विड स्टेट में है। और अगर पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस जो है बहुत ही ज़्यादा क्लोज है एक दूसरे से, तो वो जो सब्सटेंस होता है, वो जो मैटर होता है वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, वाटर लिया है और उसमें हमने शुगर डिज़ोल्व किया। ऑलराइट, तो ऑब्वियस सी बात है, तो वाटर जो है लिक्विड स्टेट में होता है और लिक्विड स्टेट में जो भी मैटर होता है उनके एटम्स और पार्टिकल्स के बीच में गैप्स होते हैं। तो जब हम शुगर डिज़ोल्व करते हैं तो हमारा शुगर जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है। ऑलराइट, तो मतलब कि हमारे शुगर के जो एटम, आयन और वी कैन से द पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं, therefore the sugar is in the solid state. All right, so when we dissolve the sugar in water, what happens, the particles of the sugar gets distributed in the water. All right, gets dissolved in water and gets distributed in between the particles of water. ऑल राइट, तो जो गैप होता है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, वहाँ पे हमारे शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जाके उस गैप्स को फिल करते हैं। यही रीज़न है कि जब हम शुगर या फिर सॉल्ट डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो हमें ये दिखाई नहीं देता है वाटर में। ऑल राइट, तो अभी यहाँ पे देखिए लिखा है, व्हेन वी डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। वही लिखा है, जब सॉल्ट या फिर शुगर को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो शुगर के पार्टिकल्स और एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के, दो वाटर मॉलिक्यूल्स के जो बीच में जो गैप होता है उसमें चले जाते हैं, इसलिए वो हमें वाटर में दिखाई नहीं देते हैं। ऑलराइट, तो इस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आता है कि जो मैटर का जो नेचर है वो क्या होता है, पर्टिकुलेट इन नेचर होता है। ऑलराइट, तो मतलब कि जो मैटर जो है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो अभी हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ पॉइंट 1.1.2, दैट मीन्स हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मैटर के पार्टिकल्स कितने स्मॉल हैं, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो 9th स्टैंडर्ड में है। आई होप कि ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इस कोरोना के सीज़न में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड, थैंक्स अगेन।